स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। ओके, तो बेसिकली क्विज हमने कर लिए हैं। अब क्विज से आगे एक टॉपिक है हमारा हीप। पहले सुना है हीप के बारे में किसी ने? योगराज? यस सर, पढ़ा था, ध्यान नहीं है सर। सुना है? बीसीए में पढ़ा था सर, हीप ध्यान इज नहीं है। बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ मोर देन टू क्विज। अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हीप कहते हैं। हीप जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है बाइनरी हीप, एक होता है बाइनोमियल हीप, और एक होता है आपका फैबोनिकी हीप। देखो सिलेबस में तीन ही है ना, बाइनोमियल, फैबोनिकी। सो बाइनरी हीप क्या होता है? बाइनरी हीप बेसिकली एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जिसमें हर एक लेवल पे वो बाइनरी ट्री की कंडीशंस को फॉलो करेगा। बाइनरी हीप जो होता है वो बेसिकली एक बाइनरी ट्री ही होता है जो हर एक कंडीशन पे बाइनरी ट्री के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको फॉलो करेगा। बाइनरी हीप भी दो तरह का होता है। बाइनरी हीप दो तरह का होता है, एक इसमें मिन हीप होता है, एक मैक्स हीप होता है, यानी मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप। मिनिमम हीप में क्या होता है? मिनिमम हीप में होता है कि जो रूट नोड है वो एवरी टाइम अपने चाइल्ड नोड से बड़ा ही हो, छोटा ही होगा। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी मिनिमम बाइनरी हीप की। और मैक्सिमम जो बाइनरी हीप होता है उसमें इसका वाइस वर्सा होता है, बिल्कुल अपोजिट, कि जो पेरेंट नोड है या जो रूट नोड है वो हमेशा अपने चाइल्ड नोड से बड़ा ही होगा। देखो, the binary heap is either min or max. In a min binary heap, अब कौन आ गया है? In a minimum binary heap, the key at root must be minimum among all the key present in binary heap. The same property must be recursively true for all nodes in binary tree. मतलब जहां भी आप देखोगे आगे जितने भी बाइनरी ट्रीज बन रहे हैं इसमें सब पे यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि अपने चाइल्ड नोड से बड़ा छोटा होगा मिनिमम हीप। मैक्सिमम क्या होगा? अपने चाइल्ड नोड से बड़ा होगा। जैसे कि ये देखो मिनिमम हीप एक ड्रॉ किया हुआ है, तो इसमें 10 से चाइल्ड है 15 30, तो 10 जो है वो क्या है, इनसे छोटा है। नीचे गए आप, लेफ्ट चाइल्ड है 15 40 50, तो 40 50 से 15 जो है छोटा है, यानी पेरेंट नोड हमेशा छोटा रहेगा अपने चाइल्ड नोड से। ये मिन हीप की प्रॉपर्टी है। ये चक्कर है। ठीक है, अगर मैक्स हीप की बात करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी है, जैसे ये अब आपका 10 15 30 वाला है, तो ये हमेशा जो रूट नोड है वो बड़ा रहेगा, 15 30 से बड़ा होगा, यानी कि 40 हो सकता है, 50 हो सकता है। ठीक है। यस सर। सर तीसरा कौन सा हीप था? अजय, अजय और कौन आया बाद में? प्रणव, टाइम से आ जाया करो बेटा। योगराज, यस सर। एक बार ये अभी आए हैं, इनको बता दो जरा बाइनरी हीप क्या होता हीप एक कलेक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ट्री होते हैं, उसे हीप बोलते हैं। और हीप तीन तरीके की होती हैं, एक बाइनरी है। होती है, दूसरी बाइनोमियल होती है, और तीसरी सर सुना ही नहीं दिया था तो नहीं लिख पाया मैं। फेब फेब कौन सी सर?
फेबोनिकी, सर क्लियर नहीं समझ आ रहा। फेबोनिकी सीरीज पढ़ी है? ये देखो ये रहा फेबोनिकी हीप, फिबोनाची हीप, ओके सर। फेबोनिकी फेबोनिकी। ओके सर। ठीक है, और जो बाइनरी हीप जो होती है वो फॉलो करती है सारे बाइनरी ट्री की कंडीशंस को। और ये बाइनरी हीप जो होती है इसके भी दो सब पार्ट होते हैं, मतलब सब टाइप होते हैं। एक मिन हीप दो होती तरह है, के होते हैं ये। एक मिन हीप होती है और एक मैक्स हीप मिनिमम हीप होती होता है, चलो मैं बता देता हूँ। मिनिमम हीप होता है यानी मिनिमम बाइनरी हीप, एक होता है मैक्सिमम बाइनरी हीप। मिनिमम बाइनरी हीप में क्या होगा कि जो भी रूट नोड होगा या पेरेंट नोड होगा किसी भी सब ट्री का या मेन ट्री का, एट एवरी पॉइंट ऑफ द हीप, जहां पे भी जो पेरेंट होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, अपने चाइल्ड से। वो मिनिमम बाइनरी हीप है। अगर इसी को उल्टा कर दोगे, ईच एंड एवरी नोड पेरेंट शुड बी लार्जर देन दी और बिगर देन दी चाइल्ड नोड, तो वो आपका मैक्स हीप हो जाएगा। ठीक है आयुष? आयुष नहीं बोलेगा, जॉब पे हैं। चलो फिर आता बाइनोमियल हीप। Binomial heap is basically a collection of binomial trees where each binomial tree follow the minimum heap property and there can be at most one binomial tree of any degree. ये देखो ये है बाइनोमियल हीप। इसमें क्या होगा, बाइनोमियल हीप जो होता है वो जो मिनिमम हीप है उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि हर एक नोड जो पेरेंट नोड है वो चाइल्ड नोड से छोटा रहेगा और एक बाइनोमियल ट्री उसमें होना जरूरी है। जैसे देखो इसमें दो हैं, एक 10 से चल रहा है और एक 20 से चल रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो किसी एक को हम रूट नोड काउंट कर सकते हैं, या तो 10 को काउंट कर सकते हैं या 20 को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बाइनरी नहीं है, बाइनोमियल है, एक से दो से ज्यादा। बाइनरी में क्या है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, इसमें कितने भी हो सकते हैं। जैसे 10 के देखोगे तो कितने चाइल्ड हैं, 3। अगर 10 को मैं रूट नोड बनाता हूँ तो कितने चाइल्ड हो गए इसके, 3 हो गए ना। यस सर। 15, 50 और 20। 20। अगर 20 को हम रूट नोड बनाते हैं तो कितने हो गए, 4, 10, 70, 50, 40। तो हर एक कंडीशन में जो बाइनोमियल हीप होता है उसपे जो पेरेंट नोड होगा वो हमेशा मिनिमम हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, यानी कि मिनिमम छोटा होगा किससे, अपने लेफ्ट और राइट या जितने भी उसके चिल्ड्रंस हैं उनसे। लेफ्ट और राइट तो हम बात करते हैं बाइनरी में, ये बाइनोमियल है, तो जितने भी उसके चिल्ड्रंस हैं उनसे छोटा रहेगा वैल्यू में। जैसे यहाँ 20 की बात करें तो 20 इज स्मॉलर देन क्या 70, है, 50 फिर एंड रूट 40। नोड कौन सा बनेगा बताओ जरा मुझे। रूट नोड 20 बनेगा कि 10 बनेगा? 10, 10 बनेगा, क्यों? कि 10 छोटा है। 10 होता है, तो अगर 20 को बना देते हैं तो 20 का चाइल्ड क्या बना, 10। अब 10 बना तो वो जो मिनिमम हीप वाली प्रॉपर्टी है वो क्या हुई, फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, the key difference between the binary heap and the binomial heap is how the heap are structured. In a binary heap the heap is a single tree। जो binary heap है वो एक single tree होता है, which is complete binary tree। हर एक एंड पे क्या होगा, दो ही चिल्ड्रन होंगे, complete binary tree होगा वो। In a binomial heap the heap is a collection of smaller trees each of which is a binomial tree। मतलब कितने भी उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं। A complete binary tree can be built to hold any number of elements, but the number of animals in a binomial tree of the same number n is always 2 into n। मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। One complete binary tree is next to back a binary heap, but we have need multiple binomial trees to back a binomial heap। बाइनरी ट्री बनाने के लिए हमें, सॉरी बाइनरी हीप बनाने के लिए हमें सिर्फ बाइनरी ट्री ही उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। कितने भी हो सकते हैं वो,
लेकिन बाइनोमियल बनाने के लिए हमें बाइनरी ट्री रिक्वायरमेंट नहीं है, बाइनोमियल ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो पूछे जरा अंजलि, यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बाइनोमियल ट्री? सर बाइनरी ट्री में उसके 2 ही चाइल्ड होते हैं और इसमें सर 2 से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक। और कौन बैठे? 10 से 9 हो गए। कौन गया? परमिंदर, परमिंदर, ज्योति, Yes, sir. what is the difference between binary heap and binomial heap? Sir, binary heap is a single tree which follow the condition or properties of a complete binary tree. Okay. मतलब और बाइनोमियल ट्री में होता है कि उसमें 2 से मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में 3 चिल्ड्रंस है ना रूट नोड के, लेकिन बाइनरी में 2 ही होते हैं। और एक कंडीशन और है बाइनोमियल में, बाइनरी 2 तरह का होता है, मैक्स हीप और मिन हीप। हाँ, और बाइनोमियल सिर्फ मिनिमम बाइनोमियल होगा वो हमेशा मिन हीप प्रॉपर्टी हाँ फॉलो करेगा। गुड। देन द थर्ड वन इज Fibonacci. Like binomial heap, Fibonacci heap is a collection of trees with min heap और max heap। इसमें दोनों हो सकते हैं। जैसे बाइनोमियल में क्या है, केवल min heap प्रॉपर्टी ही फॉलो करेगा, लेकिन जो Fibonacci होता है उसमें दोनों कर सकता है, वो min heap भी कर सकता है और max heap भी कर सकता है। ठीक है। In Fibonacci heap, tree can have any shape, even all trees can be single node। किसी का एक नोड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि भाई स्ट्रिक्टली 2 चाहिए या रिस्ट्रिक्टेड चाहिए। तो Fibonacci में कोई कंडीशन फॉलो नहीं होती है। Fibonacci heap maintains a pointer to a minimum value, which is the root of a tree. All tree roots are connected using a circle double linked list, as so all of them can be accessed using a single minimum pointer। देखो जैसे हमारा बाइनोमियल है, बाइनोमियल और ये इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाइनोमियल में ये है कि जो प्रॉपर्टी है कि वो मिनिमम को ही फॉलो करेगा। इसमें मिन हीप और मैक्स हीप दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर सकता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो पूरे हीप पे लागू होगी। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट जो एक सब ट्री है वो तो मिनिमम हीप को फॉलो कर रहा है और जो दूसरा है वो मैक्स को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक ही प्रॉपर्टी पूरे आपके हीप के ऊपर लागू होगी। तो इसमें एक कॉमन सेंटर पॉइंट होगा जहां से क्या नाम है रूट नोड हम काउंट करेंगे। जैसे कि ये जो डायग्राम है इसमें देखो कोई सा भी रूट बन सकता है। 30 कैन बी द रूट, 17 कैन बी द रूट, 24 कैन बी द रूट, 23 कैन बी द रूट, 7 कैन बी द रूट एंड 3 कैन बी द रूट। कोई भी बन सकता ना इनमें से। योगराज? यस सर। अब ये मिनिमम मिन हीप वाली जो प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो कर रहा है। एम आई राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो इसमें क्या होगा रूट नोड? इसमें सर 3 होगा रूट नोड। 3 होगा। और देखें कोई मना कर रहा है कि ये नहीं होगा तो विकास? यस सर।
जो फेबोनी की हीप है हाँ जी वो कैसे अलग होता है बायनॉमियल से? सर, जैसे कि आपने इसमें बताया था कि कलेक्शन, ये एक कलेक्शन ट्री है जो मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप ट्री है ये। इसमें एक और कई नोड भी हो सकते हैं। हम्म, तो इसमें इसको थ्री रूट नोड मान सकते हैं। नहीं, इसमें रूट नोड क्या बनेगा? सर, इसका 3 बनेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा? सर, जैसे कि बस मिश्रा जी कहाँ गायब हो जाते हो? नेट नहीं हो रहा था, नेट स्लो चल रहा है। योगराज यस सर। बताओ इसको कि 3 जो है वो क्यों हमने रूट नोड बनाया इसमें? क्योंकि सर जो 3 जो है वो बाकी जितने भी नोड्स हैं उनमें सबसे स्मॉलर है। ये चीज इसको क्यों नहीं समझ आई? विकास यस सर। क्यों नहीं समझ आई बेटा ये बात? सर, इस पॉइंट को भूल गया था बताना। हीप में बेटा 3 तरह की कंडीशंस होती है हमारी, यानी 3 तरह का हीप होता है। पहला है बाइनरी हीप, जिसमें कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा आपका। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब है कि हर एक नोड पे मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, ओम देख लो अब कनेक्ट हो रहा है। ओम सर ठीक है। बाइनरी हीप में क्या होगा? बाइनरी हीप हैविंग द प्रॉपर्टीज कि उसमें जो ट्री होगा वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होगा, यानी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, उसमें 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं है। दूसरा जो बाइनरी हीप है उसमें ये कंडीशन होगी कि जो बाइनरी हीप होगा वो 2 तरह से अपने आप को बना सकता है, या हम बना सकते हैं। वो बना सकते हैं या तो मिनिमम हीप में या मैक्स हीप में। जब मिनिमम हीप होगा तो उसमें जो पेरेंट नोड है वो हमेशा अपने चिल्ड्रन नोड से छोटा रहेगा, स्मॉलर रहेगा। और जब मैक्स हीप होगा तो जो पेरेंट नोड है वो हमेशा अपने चाइल्ड नोड से बड़ा रहेगा थ्रू आउट दी होल हीप। अब जैसे ये एक आप हीप देख रहे हो तो ये मिनिमम हीप का एग्जांपल है, जिसमें 10 जो है वो रूट नोड है, 15 उसका लेफ्ट चाइल्ड है, 30 उसका राइट चाइल्ड है, यानी कि 10 जो है वो स्मॉल है किससे? अपने चिल्ड्रन से। तो कैसा है ये? मिन हीप। अगर यहीं पे ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटे होंगे तो वो मैक्स हीप होगा। लेकिन हर एक सब ट्री में भी ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर मिनिमम है तो हर एक सब ट्री में यही कंडीशन फॉलो होगी कि जो उसका पेरेंट नोड है वो हमेशा चाइल्ड नोड से छोटा होगा। अगर मैक्स हीप है तो हर एक सब ट्री में यही कंडीशन फॉलो होगी कि जो पेरेंट नोड है वो चाइल्ड नोड से बड़ा होगा। ऐसा नहीं है तो वो बाइनरी हीप नहीं है। ठीक है मिश्रा जी। सर दूसरा होता है बाइनोमियल। जो बाइनोमियल होता है वो भी आपका लगभग जो कंडीशन है, बाइनोमियल हीप में 2 चाइल्ड वाली जो बाइनरी ट्री वाली कंडीशन है वो नहीं होती है। कितने भी चाइल्ड उसमें हो सकते हैं, तो कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन इन्होंने ये लगा दी कि जो बाइनोमियल हीप होगा वो मिनिमम हीप वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। मिनिमम हीप वाली प्रॉपर्टी क्या है मिश्रा जी? स्मॉलर जो होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो रूट नोड होता है। हाँ, रूट नोड हमेशा छोटा रहेगा अपने चिल्ड्रन से। तो ये जो डायग्राम है ये एक बाइनोमियल ट्री का बनाया। बाइनोमियल का मतलब है कि किसी भी रूट से आपसे 2 से ज्यादा भी चाइल्ड, कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं।
तो अगर 10 की हम बात करें तो ये एक ट्री है आपका 10, 15, 50, 30, तो ये फॉलो कर रहा है मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी को, क्योंकि हर एक जो नोड है वो अपने चाइल्ड से छोटा ही है। इसी तरह से दूसरे वाले पे आ गए हम, तो 20 है इसमें, 70, 50, 40, अब 70 के चाइल्ड्स हैं वो क्या है 80, 85 वो छोटा है। ऐसे ही इसमें 65 जो है वो भी किसका चिल्ड्रन है, 50 का छोटा है। 40 का कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, ये लीफ नोड है। ऐसे ही 80 का दोबारा 80, तो हाँ बराबर हो सकता है। दोनों में कंडीशन क्या है, बराबर हो सकता है। मिनिमम है तो बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है। मैक्सिमम है तो बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो बराबर हो सकता है, ठीक है। अब इसको देखते हुए मिश्रा जी बताएंगे कि इसमें जो मेन रूट नोड होगा वो क्या बनेगा। ओम बाबू, यस सर। इसमें मेन रूट नोड क्या बनेगा इस डायग्राम में। रूट नोड भाई 10 बनेगा। इसमें 10 और 20। 10 बनेगा। हाँ, तो इसमें से कौन सा बनेगा, 10 बनेगा कि 20 बनेगा। 10 बनेगा, क्यों बनेगा। स्मॉलर है। हाँ स्मॉल आर, क्योंकि बाइनोमियल का क्या है, मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक कैटेगरी है फेबोनिची हीप। तो फेबोनिची हीप जो होता है वो भी बाइनोमियल हीप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जैसे बाइनोमियल में मिनिमम हीप प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फॉलो कर सकता है। अगर तो मिनिमम ही फॉलो करता है, अगर तो मिनिमम ही फॉलो करता है तो वो एक तरह का बाइनोमियल हीप ही है, ठीक है। अगर मैक्सिमम फॉलो करता है तो हम उसको फेबोनिची कहते हैं। यानी कि जो बाइनोमियल है वो भी एक तरह का फेबोनिची हीप ही होता है। अब जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है मिश्रा जी। मैक्स वाला का। एक्स वाला कर रहा है। जी सर। दोबारा सोच लो एक बार, क्या होता है यस मैक्स सर। वाले का। मैक्स वाले में जो रूट नोड होता है मैक्सिमम होता है, मतलब बड़ा होता है। कहाँ है इसमें, कौन सा रूट नोड बड़ा है बताओ जरा मुझे। तो नहीं है। अगर 30 की बात करो, मैं बोलता हूँ 30 मैंने रूट नोड लिया, ठीक है। ठीक है सर। तो उसके नीचे इतने सारे चाइल्ड आ रहे हैं, जैसे कि मान लो हाँ ये कंडीशन जरूर आपकी फॉलो हो सकती है। और अगर मैं 17 को रूट नोड ले रहा हूँ तो 24 और 30 बड़े ही हैं उससे, तो ये कहाँ फॉलो हुआ। 24 को ले रहा हूँ तो 26 और 46 बड़े ही हैं उससे, कहाँ फॉलो हुआ। 23 को ले रहा हूँ तो 24 उससे बड़ा है, कहाँ फॉलो हुआ। 7 को अगर ले रहा हूँ तो 23 उससे बड़ा है, कहाँ फॉलो हुआ। 3 को ले रहा हूँ तो 7, 18, 52, 41 सब उससे बड़े हैं, तो कहाँ मैक्सिमम वाला फॉलो हुआ इसमें। यस सर। कौन सा फॉलो हो रहा है, मीन वाला फेबोनिक। ठीक है, मिनिमम वाला हो रहा है ना। हाँ। इसमें रूट नोड क्या बनेगा फिर। रूट नोट 3 बनेगा, क्यों बनेगा। मिनिमम है। ठीक है। अब देखो नीचे वाले 2 पॉइंट छोड़ देना, ऊपर के 3 देखो। सबसे पहले अगर हमें इन तीनों में कोई नया नोड इंसर्ट करना है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। ये बात इसमें समझ लोगे, हर आपके ट्री पे, हर आपके ग्राफ पे, हर एल्गोरिथम पे ये लागू होता है। अगर मुझे कोई नया नोड इंसर्ट करना है, किसमें, बाइनरी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने नोड हैं सारे विजिट करने पड़ेंगे, तभी पता लगेगा ना किससे छोटा है किससे बड़ा है। तभी पता लगेगा, नहीं लगेगा। यस सर। तभी पता लगेगा ना। मान लो ये वाला डायग्राम है, इसी को ले लो, इस वाले डायग्राम को ले लो। चलो ये
अब इसमें मान लो ये मिनिमम हीप है, इसमें मुझे 20 इंसर्ट करना है, 20। तो 20 इंसर्ट करना है एज पर द कंडीशन। कहाँ इंसर्ट होगा वो? 10 के राइट साइड में, 30 की जगह ही होगा ना सर। 30 की जगह होगा, कहाँ होगा? 30 की जगह होगा। तो 30 क्या होगा? नीचे शिफ्ट हो गया। अब नीचे शिफ्ट हो गया तो पहले ये भी देखना पड़ेगा ना कि इधर बाकी जो ट्रीज के हमारे एलिमेंट्स हैं, जो नोड्स हैं, वो हमारी जो मिन प्रॉपर्टी है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर हमने जो पीछे ट्री में पढ़ा था शफलिंग शिफ्टिंग, वो हम करेंगे। पढ़ा था, याद है? भूल गए? सर। तो हर एक नोड हमें लगभग उसमें विजिट करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगेगा उसमें? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ऐसे ही बाइनोमियल में अगर हम करेंगे तो भी हमें हर एक नोड को विजिट करना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगेगा? उतना ही लगेगा सर, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ऑर्डर ऑफ लॉग एन। लेकिन जब हम फेबोनिकी में करेंगे तो फेबोनिकी में क्या है, मैं कहीं भी कर सकता हूँ इंसर्ट। यहाँ 3 पे ही मैंने एक और चाइल्ड बना दिया इसका। कितने नोड विजिट करने पड़ेंगे मुझे? बोलो राज। यस सर। एक ही नोड विजिट करना पड़ेगा ना? सर सर दोबारा बता दो ये वाले। हाँ, ये दोबारा बता दो सर। दोबारा बता दूं। कहने का मतलब है, मान लो मुझे किसी ग्राफ के किसी हीप के अंदर कोई एक नोड ऐड करना है। यस सर। अब ऐड करना है तो जो बाइनरी वाला है तो उसमें मुझे सारे नोड्स विजिट करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा किससे छोटा है, किससे बड़ा है, क्या है। तो उसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन। यस सर। ऐसे ही बाइनोमियल में भी मुझे मिनिमम वाली प्रॉपर्टी मैनेज करनी पड़ेगी। तो कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ऐसे ही जो फेबोनिकी हीप है, इसमें मुझे सिर्फ एक ही नोड विजिट करना है। कौन सा? पहला। ठीक है। अब पहला मान लो ये मिनिमम ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो 3 सबसे छोटा है। अब मैं 5 इंसर्ट करता हूँ, सिंपल सी बात, एक बात करें, मैं कहता हूँ मैं 5 इंसर्ट कर रहा हूँ तो 3 से बड़ा है तो मैं उसका चाइल्ड बना दूंगा उसको। यस सर। ठीक है। और मेरे को 2 इंसर्ट करना है तो भैया 3 चाइल्ड बन जाएगा, 2 क्या बन जाएगा? रूट नोड बन जाएगा। तो कितने मेरे को नोड विजिट करने पड़ेंगे? एक ही तो विजिट करना पड़ेगा। यस सर। तो वो इसमें जो इंसर्शन टाइम है वो ऑर्डर ऑफ 1 बन जाता है। ये ओ है, 0 नहीं है ये। ठीक है। ये याद करने पड़ेंगे, ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ, जिसको ये समझ आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहे तो याद कर लो। बाइनोमियल हीप में इंसर्शन टाइम जो है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, बाइनोमियल में ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, फेबोनिकी में ऑर्डर ऑफ 1 होता है। अब कंडीशन भी मैंने बता दी कि क्यों होता है। जिसको समझ आ रही है वो वैसे कर लो, नहीं तो इसको याद कर लो। फिर मैं कहता हूँ डिलीट करना, मैंने डिलीट। ठीक, अभी 2 ही समझो, बाकी फिर बाद में देखेंगे। डिलीट अगर मैंने करना है, अगर बाइनरी में से कोई हमने नोड डिलीट करना है तो उस नोड को डिलीट करने के लिए हमें उसमें बहुत सारे जो नोड्स हैं सारे विजिट करने पड़ेंगे। यस सर। क्यों विजिट करने पड़ेंगे? क्योंकि हमें जो उसकी मिक्स, जो उसकी मिनिमम मैक्सिमम वाली जो कंडीशन है वो तो फुलफिल रखनी पड़ेगी ना। यस सर। तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ये मैक्सिमम टाइम है कि इतना टाइम लग सकता है। हो सकता है हमने पहला नोड विजिट किया, हमें वहीं मिल गया, वो हमने उसको हटा दिया। ये मैक्सिमम टाइम है। ऐसे ही जो बाइनोमियल हीप है उसमें भी अगर मुझे कोई नोड डिलीट करना है, तो पूरे ट्री में चेंज करना पड़ेगा। तो जितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है वो क्या लगता है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन, कि सारे जो नोड्स हैं वो विजिट करने पड़ जाए। फेबोनिकी में भी सेम होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, की भी कोई भी नोड अगर डिलीट करना है, इंसर्ट कर सकते हैं हम बिल्कुल एकदम से, डिलीट करना है तो भी फिर सारे नोड दोबारा से देखने पड़ेंगे कि कोई पेरेंट नोड जो है वो चाइल्ड नोड से प्रॉपर्टीज में चेंज ना हो जाए। ठीक है। तो ये नहीं समझ आ रहा तो याद कर लो इसको। बाइनोमियल हीप का मैक्सिमम टाइम जो है इंसर्शन के लिए ऑर्डर ऑफ लॉग एन है,
बाइनरी हीप का ऑर्डर ऑफ log n है, फेबोनिकी का ऑर्डर ऑफ 1 है। ऐसे ही अब दूसरा देखो, जो फाइंड मिनिमम वाला केस है, ये देखोगे समझ आ जाएगा। फाइंड मिनिमम वाला जो केस है, इसमें जो बाइनरी हीप है, मैं कहता हूं मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। अगर तो मिनिमम है तो क्या हो गया, देखो ऑर्डर ऑफ 1 पहले ही मिल गया सबसे ऊपर। यस सर। और अगर मैक्सिमम उल्टा है, यानी कि मैक्स हीप है, मैक्स हीप है तो क्या होगा, सबसे नीचे लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो क्या होगा, सर मैक्स मिनिमम होगा। सर मैक्स में भी तो मतलब कि ऊपर ही होगा ना। मैक्स में ऊपर कैसे होगा भाई, फाइंड मिनिमम, सबसे कम ढूंढो, सबसे कम कहाँ होगा मैक्स में। अच्छा मिनिमम है सर, हाँ फिर तो लास्ट में ही होगा सर। हाँ लास्ट में ही होगा ना। मान लो कोई एक ट्री है जिसका पेरेंट नोड 10 है, लेफ्ट चाइल्ड 3 है और राइट चाइल्ड 15 है, तो मिनिमम कहाँ है इसमें, लेफ्ट चाइल्ड ही तो है। यस सर। ठीक है, तो उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा। बाइनोमियल में ये कंडीशन नहीं हो सकती, भी कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं ना। यस सर। फेबोनिकी में ये कंडीशन सेम एज काम करेगी, या तो मिन होगा या मैक्स होगा, यस सर। या तो मिन होगा या मैक्स होगा। मैक्स होगा, फिर ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। आ जाएंगे धीरे धीरे, आगे ग्राफ वगैरह करोगे ना तो आ जाएंगे समझ, कोई बात नहीं। एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, फिर बंद कर देंगे क्लास। अच्छा ये बताओ, ये तीनों चीज समझ आई है। यस सर। ये तीनों एक बार बुक से भी पढ़ लेना बेटा। बुक से भी पढ़ लेना ये तीनों चीज। ओके सर। ओके तो ठीक है मेरे भाई, पर ये चल क्यों नहीं रहा, इतने में टाइम से कम हो जाएगा इसका। कितनी डेटा है सर? 14 सर। ठीक है बेटा, कर दो लॉग आउट। बाय। थैंक यू सर। ओके।